कि कश्मीर के अंदर एक मंदिर है जिसको तोड़कर अभी कॉफी शॉप बनाने जा रही है हमारी गवर्नमेंट। ये बच्चा कह रहा है कि भाई मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, हिंदुओं को उनकी इबादत गाह पर इबादत करने देनी चाहिए। क्या ख्यालात है आपको, उनके मंदिर को तोड़ना चाहिए या नहीं? तोड़ना चाहिए तोड़ना चाहिए जी। सर, क्यों तोड़ना? मुसलमान है ना हम, अच्छा, मुसलमान की वजह से ऐसे ही हम फिर हिंदुओं को तो नहीं मानते। हिंदुओं को नहीं मानते? जालिमो, मोदी आ रहा है। एक तो ये बात कही जा रही है जुबान ज़द-ए-आम कि भाई अगला इलेक्शन जीत कर वो आ रहे हैं। आप देखें कि मोदी ने कहा है कि जी हम एक रिलायबल बेस बनेंगे चिप मैन्युफैक्चरिंग का। पाकिस्तान को जाके कहना पड़ता है आओ पैसे लाओ, आओ पैसे लाओ, आओ इधर आओ, अल्लाह का वास्ता जा जाओ, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। आप एक बात का ज़रूर याद रख लें कि अगर हम मंदिर तोड़ रहे हैं तो कल को हमारी मस्जिदें भी टूटेंगी, क्योंकि हर जगह पे हमारा वज़ीर मुसलमान नहीं होगा। अदल का बदल अदल होगा, ठीक है। गोल चक्कर खा के जरूर आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें अभी मंदिर तोड़ देंगे, वो पाकिस्तान में जो बात की जाती है ना वो हो के रहती है। अभी मंदिर तोड़ देंगे, उन पे कॉफ़ी शॉप बन जाएगी, लेकिन एक बात ज़रूर याद रख लें, फिर हमारी जब मस्जिद किसी बाहर की कंट्री में टूटेगी ना, फिर यही मौलवी यही सब उठ के कहेंगे जलसे निकालो, जुलूस निकालो। मोदी आ रहा है, अगली टर्म में वो जीतने लगा है और वो इलेक्शन जीत के जो है वो बस पता नहीं क्या होगा। और फिर ये बात कही जा रही है कि भाई ये तो घुस-घुस के मार रहे हैं। गली-गली में जो है वो राह फिर रही है, राह की साजिश हो रही है और ये घुस-घुस के मार रहे हैं। और जब देखो कहीं से खबर आती है कि उस कश्मीरी मुजाहिद को मार दिया, वो जो उसके लिए एक्टिविस्ट था उसको मार दिया गया और इस तरह की खबरें। तो ये तो अब और क्या कहा जाए कि एक तो ये कि ज़ालिमों मोदी आ रहा है और दूसरा ये कि वो बच्चों को कहा जाए आप सो जाओ नहीं तो मोदी आ जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने देखने वाले हैं कि पाकिस्तानियों के अंदर एक डर का माहौल है मोदी सरकार को लेकर, क्योंकि जब से मोदी सरकार भारत के अंदर सत्ता में आई है तब से पाकिस्तान को ना पूरी दुनिया के अंदर बेनकाब कर दिया गया है और पूरी दुनिया को मोदी सरकार ने बताया है कि टेररिज्म का एक्सपोर्टर है पाकिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं होता है। तो यही डर जो है ना पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है और वो बातें करना शुरू हो चुके हैं कि मोदी जी तो तीसरी बार आ रहे हैं भारत के अंदर, फिर पाकिस्तान का क्या होगा अब। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो खबर है वो मैं उसकी तरफ अभी आती हूँ, लेकिन वो होता है ना कि वो एक मूवी बड़ी मशहूर और मारूफ मूवी है, अगर आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं इस मूवी को, जो कि गब्बर सिंह उसमें एक कैरेक्टर है और उसमें वो जो है वो कहता है कि उसको बच्चों को डराने के लिए जो माएँ हैं, वो ये कहा करती हैं कि सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। हैं जी? तो पानी ये जो बातें हो रही है ना पाकिस्तान के अंदर, ये जो फॉर्मर एनवॉय कह रहे थे और बातचीत कर रहे थे और अब्दुल बासित साहब जो हैं वो उनसे जब इंटरव्यू कर रहे थे तो हो रहा था कि भाई ये तो जो है ये कहीं अगला बालाकोट ना हो जाए। मोदी आ रहा है, अगली टर्म में वो जीतने लगा है और वो इलेक्शन जीत के जो है वो बस पता नहीं क्या होगा। और फिर ये बात कही जा रही है कि भाई ये तो घुस-घुस के मार रहे हैं। गली-गली में जो है वो राह फिर रही है, राह की साजिश हो रही है और ये घुस-घुस के मार रहे हैं। और जब देखो कहीं से खबर आती है कि उस कश्मीरी मुजाहिद को मार दिया, वो जो उसके लिए एक्टिविस्ट था उसको मार दिया गया और इस तरह की खबरें। तो ये तो अब और क्या कहा जाए कि एक तो ये कि ज़ालिमों मोदी आ रहा है और दूसरा ये कि वो बच्चों को कहा जाए आप सो जाओ नहीं तो मोदी आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन हो चुकी है जनाब आला और बातें तो ऐसी हो रही हैं। हम तो नहीं कर रहे, हम तो आपको सिर्फ बता रहे हैं, लेकिन जो गुफ्तगू की जा रही है, जो कन्वर्सेशंस हो रही हैं, वो तो हमें यही बता रही हैं कि जो है वो इस कदर खौफ पैदा हो गया इस चीज़ का कि भई वो तो उनके कंट्री के अंदर उनके जो ओपोनेंट्स हैं, उनकी जो अपनी इंटरनल सियासत है, उसमें तो वो होगा ही होगा, लेकिन जो पाकिस्तान में जिस किस्म की बातें हो रही हैं और जो जो एक वो फैलाया जा रहा है या जो उसको बढ़ा-चढ़ा के बताया जा रहा है कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उससे तो यही लगता है पाएँ चूड़ियाँ पहन लें आप। या तो चूड़ियाँ पहन लें या फिर वही बात कि एक गब्बर के आ जाएगा, सो जाएँ। चुप करके जो है ना माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये बात जो है ना दुनिया के लिए तो सही है। मुझे नहीं पता, मैं बालाकोट की बात नहीं कर रही, कोई जंग होगी नहीं होगी उस तरफ से, मतलब वो पागल हैं, उनको किसने काट लिया है क्या? यानी कि वो अपनी तरक्की को रोककर जो है वो किसी दूसरे पर हमला कर देंगे या वो कोई ऐसा कदम उठा लेंगे कि दुनिया उनके पीछे पड़ जाएगी कि भाई ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? भाई उनकी तरक्की पे वो जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी जिसको कहा जाता है, वो वाली तरक्की वहाँ पर हो रही है, वो अपनी तरक्की को क्यों रोकेंगे और क्यों इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि जिसमें जो है वो कोई ऐसी बात हो कि वो सब कुछ जो है वो धड़न-तख्ता हो जाए कि सभी सभी का, ना सिर्फ ये कि हमारा बल्कि उनका भी। तो अ,
अब महसूस ऐसा होता है, महसूस क्या होता है, देख लेना, सभी आपके सामने है कि पूरी दुनिया में जहां वो जाते हैं वो वहां पे कहा जाता है जनाब हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट बाइडेन तक ये कह रहे होते हैं कि आप बड़े पॉपुलर हैं, मुझे ये पता चला है और मुझे वाकई ये पता चला है कि आपके जो ऑटोग्राफ है अब तो वो मुझे भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब भी आपका ऑटोग्राफ जो है वो मांगते हैं और लेते हैं, और यहाँ पर इतनी आपकी पॉपुलैरिटी है। प्राइम मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के वो कहते हैं कि ही इज द बॉस। तो मोदी अगर सबका बॉस पूरी दुनिया में बनता चला जा रहा है तो फिर तो यही कहना पड़ेगा जालिमो मोदी आ रहा है। अब ये जो टर्म है ना, ये जो सेंटेंस है वो हमें पता, हम जान सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासत है उसमें ये बात कही जाती है। अब तो बल्कि वहां पे जो है वो पीटीआई वाले तो जालिमो इमरान आ रहा है, तो इमरान ना तो कहीं जा रहा है ना कहीं आ रहा है, क्योंकि वो है जेल में बंद। बल्कि वो तो जो अदालत में लेकर आना था वो भी मना कर दिया गया, उन्होंने कहा जो भी होगा ट्रायल वो सब जेल के अंदर ही होगा। तो कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है वहां पर, लेकिन हर जगह पर मोदी साहब आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों का मानना यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक भी मंदिर ना रहे, लेकिन वहाँ पर सारी मस्जिदें मस्जिद तामीर करते जाओ। ये तो आजकल जो मुसलमान है ना, मौलवी माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको और बुलंद ये कहते हैं कि आओ हमारे पीछे लगो आप जन्नत में जाओगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमने खुद में जन्नत जाना है कि नहीं जाना। ठीक है, अभी मस्जिदों अभी इनको शहीद कर देंगे, हम मंदिर को तोड़ देंगे, हमारी मस्जिदों को शहीद करेंगे, फिर मौलवी निकलेंगे आओ हम इनके लिए जलसे करें, जुलूस निकालें, हम इंडिया के लिए चलते हैं, हम इंडिया को नामरूद करते हैं, उनके वज़ीर आज़म को गालियाँ देंगे। अपने वज़ीर आज़म को नहीं दे रहे, क्यों? अभी हिंदू मंदिर तोड़ रहे हैं। ठीक है, हमें इन चीज़ों से मुंसलिक होना ही नहीं चाहिए, हमें इन चीज़ों का सोचना ही नहीं चाहिए। यार जो बंदा हिंदू है सिख है वो उसका अपना मज़हब है, वो उनमें इबादत करता है, हमें नहीं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको अप्रिशिएट मजीद उनको सहूलतें प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो दुनिया को बताएं जाके कि भाई पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी सेफ है। मुल्क है पाकिस्तान, एक महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में आओ, पाकिस्तान में विजिटर आए और भी आए, ये ज़रूरी थोड़ी है कि एक मंदिर तोड़ने से वहाँ पे रुक जाएंगे। देखें, हम किसी भी नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे मुल्क के अंदर टूरिस्ट नहीं आता इस डर से कि भाई एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, कुछ मुझसे गलती होगी तो मार देंगे। बिल्कुल यही मसला है ना। अब मुसलमानों की, पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है, दूसरी कंट्री में कहते हैं कि पाकिस्तान में जुल्म, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। वो उन पे जुल्म करते हैं जो उनके इकॉनमी का, उनके गवर्नमेंट को जो अहकामात है उनको मानते नहीं है। जब उन्होंने बुरे काम करने हैं तो उन पे जुल्म ही होगा। तो देखें, अगर हमारे पास हिंदू हैं, वो रह रहे हैं अपना, हमारे में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे। अब हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमें तंग ही नहीं करते, वो अपनी इबादत गाहों में जाएंगे, नमाज जो भी जैसे भी इबादत करते हैं, ठीक है ना। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें किस चीज़ की प्रॉब्लम होनी चाहिए? हम कौन होते हैं उनकी इबादत गाह को, जब हमारा इस्लाम ही इजाज़त नहीं दे रहा कि आप किसी की इबादत गाह को तोड़ें, तो फिर ये गवर्नमेंट कौन होती है? हम तो आज के उठे हुए कह रहे हैं कि इबादत गाह तोड़ दो, ये वो। जब वो अपनी इबादत गाह में आए, इबादत करें, जो मर्जी करें, हमें इससे कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। जिस तरह की हमारी मेंटेलिटी है, जिस तरह के हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ पर हम कहते हैं क्रिश्चियन नहीं रहने चाहिए, मुसलमान मुल्क है, यहाँ पर हिंदू नहीं रहने चाहिए, मुसलमान मुल्क है। क्या इस तरह मेंटेलिटी में दुनिया में हम बाकी रह सकते हैं मजीद इस तरह की सोच रही? तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम क्रिश्चियन को या हिंदुओं को तंग करना शुरू कर देंगे, बाहर भी कंट्री के जितने भी लोग हैं, फिर वो हमारे मुसलमानों को बेसिकली तंग करेंगे, वो उनको मारेंगे, जुल्म करेंगे। देखिए, हर जो भी बुनियाद बनती है वो आप पे खुद, अगर आप जुल्म किसी पे करेंगे तो आप पे भी जुल्म किया जाएगा। जुल्म एक हाथ से करोगे, दूसरे हाथ से जुल्म लोगे, ठीक है ना। तो आप एक बात का ज़रूर याद रख लें कि अगर हम मंदिर तोड़ रहे हैं तो कल को हमारी मस्जिदें भी टूटेंगी, क्योंकि हाँ, हर जगह पे हमारा वज़ीर मुसलमान नहीं होगा, अदल का बदल अदल होगा। ठीक है, गोल चक्कर खा के जरूर आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अभी मंदिर तोड़ देंगे, वो पाकिस्तान में जो बात की जाती है ना वो हो के रहती है। अभी मंदिर तोड़ देंगे, उन पे कॉफ़ी शॉप बन जाएगी, लेकिन एक बात ज़रूर याद रख लें, फिर हमारी जब मस्जिद किसी बाहर की कंट्री में टूटेगी ना, फिर यही मौलवी यही सब उठ के कहेंगे जलसे निकालो, जुलूस निकालो, हमारे मस्जिदें टूटी जा रही हैं। अभी फ़लस्तीन की बात कर लें, मस्जिद अक्सा पे जुल्म हो रहा है, इधर जलसे निकाल, क्या फ़ायदा इनका जलसे निकालने का? जब इनके में से कोई बंदा, आप अपनी आर्मी को भेजें वहाँ पे, अब खुद जाएं, अगर आपने राशन लेके जाना तो खुद लेके जाएं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो के अंदर आपने दो अलग अलग टॉपिक से जुड़ी वीडियो देखी है। पहली जो वीडियो आपने देखी है, जो पाकिस्तान की पत्रकार हैं वो बता रही हैं कि किस प्रकार के अंदर पाकिस्तान की मीडिया में अब ये डिबेट होना शुरू हो चुकी है कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भारत के अंदर सत्ता में आए उसके बाद हमने लगातार देखा है कि पाकिस्तान को जो है ना पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने बेनकाब कर दिया है। उनका जो घिनौना चेहरा है, जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर पूरी दुनिया को
भारत ने ये बता दिया है कि पाकिस्तानी है जो पूरी दुनिया के अंदर जो टेररिज्म है उसको एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर कहीं से फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी तो वो हेल्प जो है पाकिस्तान की बंद हो चुकी है और पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा बुरे दिन यहाँ पर इस समय चल रहे हैं। तो इसको लेकर पाकिस्तान का मीडिया जो है ना वो ये डिस्कस कर रहा है कि मोदी जी अभी फ़िलहाल सत्ता में है तो पाकिस्तान के इतने बुरे दिन चल रहे हैं और तीसरी बार जो है ना मोदी जी भारत के अंदर जीतने वाले हैं, वो सत्ता में आने वाले हैं, फिर तो पाकिस्तान का जो दाना पानी है दुनिया भर से पूरी तरीके से वो बंद करवा देंगे। दूसरा जो वीडियो क्लिप आपने इसी में जुड़ी हुई देखी है वो है पाकिस्तान के जो जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी हैं उनके इशू को लेकर। हम आए दिन ये वीडियो देखते रहते हैं, मीडिया में सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना किस प्रकार से माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म किया जाता है। उनके जो मंदिर हैं, उनके जो जैसे हमारी जो मंदिर गिरजाघर वगैरह इनको तोड़ दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो उसको उस टॉपिक से जुड़ी हुई वीडियो आपने देखी और वहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आपने देखा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।